अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। यह पोस्ट मुझे फेसबुक पर मिली है, इसलिए इसको आप लोगों से भी शेयर कर देता हूँ। समाअत फरमाएं। विवाह रिश्ते लालची लड़के वाले नहीं बल्कि लड़की वाले होते हैं। बड़ा घर, नौकरी, ज़मीन, जायदाद इकलौता हो, सास ससुर न हो, राजकुमार हो, आदि आदि। पहली सोच यहीं से लड़की के परिवार से उत्पन्न होती है। यह एक ऐसा सामाजिक सच है जिससे अपने समाज की सारी सच्चाई छिपी है। रिश्ते तो पहले होते थे, अब रिश्ते नहीं सौदे होते हैं। बस यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। किसी भी माँ बाप में अब इतनी हिम्मत शेष नहीं रही कि बच्चों का रिश्ता अपनी मर्जी से तय कर सके। पहले खानदान देखते थे, सामाजिक पकड़ और संस्कार देखते थे, और अब मन की नहीं तन की सुंदरता चाहिए। सरकारी नौकरी, दौलत, कार, बंगला, साइकिल या स्कूटर वाला राजकुमार अब किसी को नहीं चाहिए। सबकी पसंद कार वाला ही है, भले ही इनकी संख्या 10% ही हो। लड़के वालों को लड़की बड़े घर की चाहिए ताकि भरपूर दहेज मिल सके, और लड़की वालों को पैसे वाला लड़का ताकि बेटी को काम करना न पड़े, नौकर चाकर हो और परिवार भी छोटा ही हो ताकि काम न करना पड़े। और इस छोटे के चक्कर में परिवार कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। पहले रिश्ता जोड़ते समय लड़की वाले कहते थे कि मेरी बेटी घर के सारे काम जानती है, और अब शान से कहते हैं हमने बेटी से कभी घर का काम नहीं कराया है। यह कहने में लोग शान समझते हैं। इन्हें रिश्ता नहीं बेहतर की तलाश है। रिश्तों का बाजार सजा है। गाड़ियों की तरह शायद और कोई गाड़ी लॉन्च हो जाए। इसी चक्कर में उम्र बढ़ रही है। अंत में 100 कोड़े और 100 प्याज खाने जैसा है। अजीब सा तमाशा हो रहा है। अच्छे की तलाश में सब अधेड़ हो रहे हैं। अब इनको कौन समझाए कि एक उम्र में जो चेहरे में चमक होती है वो अधेड़ होने पर कायम नहीं रहती, भले ही लाख रंग रोगन करवा लो ब्यूटी पार्लर में जाकर। एक चीज और संक्रमण की तरह फैल रही है। नौकरी वाले लड़के को नौकरी वाली ही लड़की चाहिए। अब जब वो खुद ही कमाएगी तो क्या आपके या आपके माँ बाप की इज्जत करेगी? खाना होटल से मंगाओ या खुद बनाओ। बस यही सब कारण है आजकल अधिकांश तनाव के। एक दूसरे पर अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं रहा, ऊपर से सहनशीलता भी बिल्कुल नहीं। इसका अंत होता है आत्महत्या और तलाक। घर परिवार झुकने से चलता है, पकड़ने से नहीं। जीवन में जीने के लिए 2 रोटी और छोटे से घर की ज़रूरत होती है बस। और सबसे ज़रूरत है आपसी तालमेल और प्रेम प्यार की। लेकिन आजकल बड़ा घर व बड़ी गाड़ी ही चाहिए, चाहे मालिकिन की जगह दासी बनकर ही रहे। आजकल हर घरों में सारी सुविधाएं मौजूद है। कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, पानी भरने के लिए मोटर, मनोरंजन के लिए टीवी, बात करने मोबाइल। फिर भी असंतुष्ट। पहले ये सब कोई सुविधा नहीं थी। मनोरंजन का साधन केवल परिवार और घर का काम था, इसलिए फालतू की बातें दिमाग से नहीं थी। न तलाक न फांसी। आजकल दिन में 3 बार आधा घंटे मोबाइल में बात करके, घंटों सीरियल देखकर, ब्यूटी पार्लर में समय बिताकर समय व्यतीत किया जाता है। जब ये जुमला सुनते हैं
कि घर के काम से फुर्सत नहीं थी तो हंसी आ जाती है। बहनों के लिए केवल इतना ही कहूँगा कि पहली बार ससुराल हो या कॉलेज लगभग बराबर होता है। थोड़ी बहुत अगर रैंकिंग भी होती है तो सहन कर लो। कॉलेज में आज जूनियर हो तो कल सीनियर बनोगे। ससुराल में आज बहू हो तो कल सास बनोगे। समय से शादी करो, स्वभाव में सहनशीलता लाओ, परिवार में सभी छोटे बड़ों का सम्मान करो, ब्याज सहित वापिस मिलेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, सोचो समझो फिर फैलाओ। बड़ों से बराबर राय लो, उनके ऊपर और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। और हाँ, इस पर आवश्यक विचार करिएगा, हम कहाँ से कहाँ आ गए। यह कहानी सभी पुरुष महिलाओं पर लागू नहीं होती। कुछ पुरुष तो कुछ महिलाएं इस तरह से मर्यादाएं नष्ट कर रही हैं। बाकी देश की समस्त महिलाएं एवं पुरुष सभी वंदनीय हैं। शुक्रिया। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सोचने और समझने पर समय व्यतीत कीजिए, समय लगाइए और इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाइए।